और सबसे अहम सवाल कि इस्तिखारा करने के बाद क्या होता है। ये कोई जादू नहीं कि आसमान से कोई लकीर उतरेगी या ख्वाब में कोई फरिश्ता आकर आपको पता बताएगा। ये अल्लाह से मशवरा करना है। यहाँ रुक कर एक बहुत अहम बात समझ लें। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी खैर वफीद के साए में रखे और आप पर सदा मेहरबान रहे। ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम सब एक ऐसे चौराहे पर आ खड़े होते हैं जहाँ रास्ता धुंधला दिखाई देता है। एक फ़ैसला जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, चाहे वो शादी का मामला हो, कारोबार की शुरुआत हो या कैरियर का कोई बड़ा कदम। दिल घबराता है कहीं मेरा फ़ैसला गलत ना हो जाए, कहीं मैं पछतावे की आग में ना जलूँ। इस बेचैनी के आलम में अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफ़ा दिया है, वो है इस्तिखारा। लेकिन अफसोस हमने इस खूबसूरत अमल को तोहमात, ख्वाबों की ताबीरों और बाबों के सुपुर्द कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे कि इस्तिखारा असल में क्या है, इसका मसनून तरीका क्या है और सबसे अहम सवाल कि इस्तिखारा करने के बाद क्या होता है। इस्तिखारा का लफ्ज़ी मतलब खैर मांगना है, यानी अपने रब से ये कहना कि ऐ अल्लाह, मेरे पास इल्म नहीं, तेरे पास कायनात का सारा इल्म है, मैं कमज़ोर हूँ, तू ताकतवर है, मेरे लिए वो रास्ता चुन जिसमें मेरी दुनिया आखिरत की भलाई हो। ये कोई जादू नहीं कि आसमान से कोई लकीर उतरेगी या ख्वाब में कोई फरिश्ता आकर आपको पता बताएगा। ये अल्लाह से मशवरा करना है और कायनात के मालिक अपने रब से मशवरा करने के बाद बंदा कभी नाकाम नहीं होता। आइए अब इस तरीके की बात करते हैं। यहाँ रुक कर एक बहुत अहम बात समझ लें। हमारे माशरे में कुछ गलत तसव्वुरात जड़ पकड़ चुके हैं। ख्वाब का आना ज़रूरी नहीं। बहुत से लोग समझते हैं कि इस्तिखारे के बाद ख्वाब में सब्ज़ रंग या सफ़ेद रंग देखना ज़रूरी है। याद रखिए, ख्वाब का आना इस्तिखारे की शर्त नहीं या किसी और से इस्तिखारा करवाना। इस्तिखारा एक ज़ाती दुआ है। जितना दर्द आपको अपने मसले का है वो किसी दूसरे को नहीं हो सकता, इसलिए ख़ुद इस्तिखारा करें और ख़ुद अल्लाह के सामने झुकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अब आते हैं सवाल पर जो हर एक के ज़हन में होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जवाब हाँ में है या ना में। इस्तिखारा करने के बाद 3 सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत, दिल का इत्मीनान। आप महसूस करेंगे कि आपका दिल एक ख़ास फ़ैसले की तरफ माइल हो गया है, आपकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी और आपको इसी रास्ते पर चलने में सुकून महसूस होगा। दूसरी सूरत, रास्तों का खुलना या बंद हो जाना। अगर वो काम आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, और अगर वो काम बुरा है तो लाख कोशिश के बावजूद वहाँ कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाएगी कि वो काम नहीं हो पाएगा। तीसरी सूरत, हालात का बदल जाना। कभी कभी हम एक चीज़ के लिए तड़प रहे होते हैं, लेकिन इस्तिखारे के बाद हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है। ये अल्लाह की तरफ से ना है और इसमें बेहतरी छुपी हुई है। इस्तिखारा करने का आसान अमल, हफ्ता मंगल का दिन छोड़कर किसी भी शब जुमा को ईशा की नमाज अदा करने के बाद अव्वल आखिर एक तस्बीह दुरूद शरीफ और 812 बार अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम या खबीरो पढ़कर अपने मकसद की दुआ मांग लें और इस मुबारक नाम को पढ़ते पढ़ते सो जाएं। इस अमल को सिर्फ 3 दिन तक कर लें, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा और आप जिस मकसद के लिए भी इस्तिखारा करेंगे आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।